नमस्कार लीडर, मैं ध्रुव कुमार। इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल जिस तरीके से प्रमोशन और एक वीडियो में आप सभी ने देखा कि जीएफएसटी का वेबसाइट और डैशबोर्ड लॉन्च हो चुका है, उसमें कैसे लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने से पहले जो ज़रूरी चीज़ है जिसमें सबकी परेशानी हो रहा है, उस चीज़ों को देखते हुए कंपनी का जो ऑफिशियल मीटिंग हुआ था 5 जुलाई 2023 में, शायद उस मीटिंग को आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे। कई लोगों को केवाईसी को लेकर के काफ़ी परेशानी हो रहा है। बिना केवाईसी के आप जीएफएसटी में कैसे साइन अप कर पाएंगे, कैसे साइन इन कर पाएंगे। तमाम चीज़ों का आज जानेंगे कि क्या था 5 तारीख की मीटिंग, उस मीटिंग में क्या क्या अपडेट्स आए थे। तमाम चीज़ों को समझते हुए और कैसे केवाईसी करना है, तमाम प्रोसेस को कैसे करना है, एक एक चीज़ों को आज जानेंगे। इसके बाद अगला वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा कि किस तरीके से साइन इन करना है जीएफएसटी का। तो चलिए समझते हैं। इस तरीके से सोल बाउंड का जो आईडी है एक्सप्लेन, इस तरीके से अरमान मुंदिर सर आए हुए थे और अपने स्पीच दिए थे। और सोल बाउंड आईडी के जो सोल बाउंड आईडी है उसमें डेनी ड्यू यह फाउंडेशन और फाउंडर एंड सीईओ हैं। और रोज यहाँ पे देख सकते हैं, रोज शेम को फाउंडर हैं एंड चीफ ऑफ ऑपरेशन हैं, जो कि एसटीओ बॉक्स के हैं और पूरी तरीके से ही संभालते हुए आगे कंपनी को बढ़ा रहे हैं। बेनिफिट ऑफ गेट एसबीआईडी, अगर किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तो इसमें अगर लेंगे तो एसटीओ बॉक्स के जो डिजिटल एसेट है, इसमें इन्वॉल्व होने के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटी में शामिल होने के लिए आप शामिल हो पाएंगे कब, जब एसबीआईडी का अकाउंट बना लेंगे। और इसके बाद लीगल कंप्लेंट एक्सेस ऑफ डीफाई एप्स ऑन सपोर्ट सोल बाउंड आईडी सॉल्यूशन, इसमें इन्वॉल्व होंगे। और एक ही एक माध्यम है एसबीआईडी, इसी के माध्यम से ही आप एसटीओ जो फिनटेक का पोर्टफोलियो है इस पे आप इन्वॉल्व हो पाएंगे, शामिल हो पाएंगे। तो तभी शामिल हो पाएंगे जब आपके पास ये आईडी होगा। तो ये आईडी होना कंपलसरी है। जब तक ये आईडी आपके पास नहीं रहेगा तब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। जिनका केवाईसी नहीं हो पाया है उनको केवाईसी कैसे करना है उस चीज़ों को भी अभी समझेंगे। एक्सेस तो वेब3 एंड प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डीएस डैशबोर्ड, तो इसमें जितना भी वेब3 के आने वाले प्रोजेक्ट रहे, तमाम चीज़ों में अगर आपके पास सोल बाउंड के अकाउंट अगर होगा, यानी एक बार केवाईसी आप इसमें वेरीफाई कर लेंगे, तो उसी के माध्यम से जितना बार भी वेब3 के प्रोजेक्ट हो, एसटीओ से संबंधित प्रोजेक्ट हो, केवल इसी कंपनी में नहीं, इससे अलावा और भी किसी भी कंपनी में जब स्टार्ट होगा तो उस पर आप इन्वॉल्व होकर के आप ऐड हो सकते हैं। सोल बाउंड का जो मैट्रिक कुछ इस तरीके से है। जो कंपनी का जो स्टार्टअप हुआ था वहाँ मैं भी शामिल था, वियतनाम में पूरी तरीके से वहीं स्टार्ट हुआ कंपनी के लॉन्चिंग हुआ। अभी 2 महीना रिसेंटली 2 महीने के अंदर लगभग 13,500 लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें 11,500 लोग केवाईसी के लिए वहाँ पे डाले हुए हैं, अपना डॉक्यूमेंट डाले हुए हैं, जिससे 90% कन्वर्जन रेट है केवाईसी का। मतलब बोल सकते हैं कि जितने लोग हैं उसका 90%, मतलब काफ़ी अच्छा रेशियो जा रहा है। जितने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैक्सिमम लोग केवाईसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वर्ल्ड वाइड से 90+ कंट्री से लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। 5 मिनट के अंदर केवाईसी वेरीफाई हो जा रहा है, बहुत अच्छा है। कई लोगों का केवाईसी पेंडिंग भी हो जा रहा है, उसको भी आगे हम समझेंगे कि क्यों हो रहा है, किस तरीके से। हाउ टू इंटर, व्हाट डू यू नीड टू डू, किस तरीके से हम लोग इसे इंटर हो पाएंगे, हम लोगों के लिए क्या चाहिए इंटर होने के लिए। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेम जीमेल आईडी से, जो कि आपके पास क्वाइन सेट में जो अकाउंट बनाए हैं उसका जो जीमेल है, वही जीमेल से आप पासवर्ड अपने से बना भी सकते हैं, या पुराना पासवर्ड से, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड जैसे कैपिटल, स्मॉल, नंबर और अल्फ़ाबेट, इस तरीके से भी होना चाहिए, तब जा कर के ही हो पाएगा। 8 डिजिट से ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ों को ध्यान रखें, मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए। इस तरीके से आप उसका बनाएंगे और इसमें बनाने के बाद फिर इंटर करेंगे, इस तरीके से इसमें इंटर कर लेंगे। और अभी जिनके पास एसबीआईडी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद जिनके पास सेकेंड स्टेज में जिन लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो सेकेंड स्टेज वाले वहाँ पे जो सोल बाउंड का आपके पास टोकन है, उस टोकन को आपको कटवाना पड़ेगा। लगभग 500 टोकन कट जाएंगे सोल बाउंड के। इसके बाद आपके केवाईसी करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद जब केवाईसी यहाँ पे कर देंगे, वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर देंगे, 5 मिनट के अंदर आपका केवाईसी
अप्रूव्ड हो जाएगा। इसके बाद उसे कनेक्ट कर लेंगे, मेटामास्क के साथ कनेक्ट करेंगे और इसके बाद एसटीओ बॉक्स के जो इकोसिस्टम है और जीएफएसटी प्लेटफॉर्म है, इस पे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। कंपनी का जीएफएसटी का ये एसटीओ रोड मैप है। कंपनी के प्लानिंग है कि डीएस डैशबोर्ड फर्स्ट में लॉन्चिंग करेंगे और साथ में यहाँ पे शेयर ड्रॉप लॉन्च करने वाले हैं। बहुत जल्द उसका अपडेट आप लोगों को मिलेगा। क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा और साथ में पब्लिक एसटीओ में जाने का बहुत ही जल्द अपडेट आएगा। लगभग ये सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक का समय लग सकता है तमाम चीज़ों को करने के लिए। तो चीज़ों को आराम से करें, पूरी तरीके से समझ के करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। केवाईसी सही तरीके से अप्रूव कराएं। केवाईसी का अप्रूव होगा तभी जाके तमाम चीज़ों को आप कर पाएंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आप इन्वॉल्व अगर होंगे सोल बाउंड में, अभी कंपनी का जो अपडेट्स और प्लान है कि बहुत जल्द इसमें स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। क्रिप्टो के माध्यम से भी आप सोल बाउंड में जो इन्वॉल्व नहीं हुए हैं वो SBID.io के वेबसाइट में जाएंगे, वहीं से डायरेक्टली क्रिप्टो के माध्यम से भी इन्वॉल्व हो पाएंगे, डायरेक्ट क्रिप्टो से भी परचेज कर पाएंगे या तो कार्ड से परचेज कर पाएंगे। आने वाले समय में और भी ऑप्शन कंपनी देने वाला है इसमें, तो बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। साथ में एडिशनल रेफरल प्रोग्राम चालू करने वाला है। अभी तक रेफरल प्रोग्राम नहीं था, किसी भी उसमें चाहे तो आप किसी का रेफरल यूज करिए या तो नहीं करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी रेफरल प्रोग्राम भी चालू होने वाला है। उससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोग रेफर करेंगे, उसमें कुछ टोकन भी मिल जाएंगे और साथ में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा लोग पहुँच पाएंगे यहाँ तक। और न्यू केवाईसी प्रोवाइडर अभी एक नया आने वाला है। जिस तरीके से भी केवाईसी हो रहा है, काफ़ी लोगों को उसमें परेशानी हो रहा है। सही तरीके से कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी केवाईसी अपॉर्चुनेटली इस तरीके से लिख करके आ जाता है, पूरी तरीके से वेरीफाई नहीं हो पा रहा है और आगे का प्रोसेस वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से कंपनी बहुत जल्द 1-2 सप्ताह के अंदर तमाम चीज़ें यहाँ पे कर देगी, ताकि आप लोग दोबारा से, जिनका पेंडिंग हो चुका है, दोबारा से केवाईसी के लिए लगाएंगे और दोबारा से कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे DAX और सिक्योरिटी एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाएगा कंपनी। और न्यू पार्टनर प्रोग्राम पार्टनरशिप के तहत कोलिब्रेशन और तमाम चीज़ों को कंपनी स्टार्ट कर देगी और धीरे धीरे जितने भी लोग अलग प्लेटफॉर्म से हैं सब लोग इसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे। STBU ये कंपनी एसटीओ बॉक्स का टोकन है, जो कि xt.com इनके साथ में लिस्टिंग हुआ, उसके लिए मतलब वो दिखाए हैं। एसटीओ बॉक्स यहाँ पे इस्तांबुल में इकोनॉमिक समिट हुआ था, उसमें शामिल हुई थी कंपनी, अपने आप को प्रेजेंट किया था एसटीओ बॉक्स। इस तरीके से तुलुन क्रिप्टो एक्सपो में भी मेक्सिको में शामिल हुआ था और इस तरीके से जहाँ भी इवेंट होते हैं एसटीओ अपने आप को भी वहाँ प्रेजेंट करती है, क्योंकि पूरी तरीके से एसटीओ एक तरह से ऐसा इकोसिस्टम है जो पूरी तरीके से एथोराइज है। यहाँ से लोग इन्वॉल्व होंगे क्योंकि ये इस इकोसिस्टम में आकर के पूरी तरीके से सिक्योर महसूस करेंगे सभी लोग, क्योंकि पूरी तरीके से केवाईसी प्रोसेस सिक्योर है। और यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट बेस पे काम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग इस पे इन्वॉल्व होंगे आने वाले समय में। साइन इन इकोनॉमिक क्लाइंट्स सब होगा और साथ में लॉन्चिंग सोल बाउंड टोकन, एयर ड्रॉप और मार्केटिंग, कैंपिंग, एसटीओ बॉक्स इकोनॉमिक तमाम चीज़ें कंपनी चालू करने वाली है और कर भी रही है। कई अलग अलग देशों के बड़े बड़े इन्वेस्टर और बड़े बड़े लोगों से संपर्क करते हुए कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी का इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें हम लोग केवाईसी क्यों नहीं वेरीफाई हो पा रहा है। नहीं होने की वजह से एक तो है कि कुछ लोगों का आधार कार्ड से सपोज दैट कुछ लोग कर रहे हैं, तो आधार कार्ड सही तरीके से केवाईसी करने से पहले उनको अपडेट कर लेना है। हो सकता है कि 5 साल 2 साल 3 साल पहले का आधार कार्ड हो, उसमें हो सकता है कि आपके ज़्यादा बाल हों, अभी बाल कम हो, फेस थोड़ा सा छोटा हो, बाद में अभी कुछ चेंज हो गया हो। इस तरीके से कई समस्या अगर आ रही हैं तो आप लोग पहले आधार कार्ड को फ़ोटो अपडेट कर लें, पूरी तरीके से नया फ़ोटो अपडेट कर दें और डायरेक्टली जैसा प्रोसेस बताया गया है सेम प्रोसेस को करें। अच्छे मोबाइल से करें जिसका इंटरनेट भी अच्छा रहे, प्लस में रेजुलेशन अच्छे मोबाइल वाले से करें ताकि तुरंत केवाईसी अप्रूव्ड हो जाए। अभी तक मैं जितने लोगों को किया हूँ, मैं खुद से जितने लोगों को किया हूँ, सभी का केवाईसी अप्रूव्ड हो गया है। लेकिन मैं देखा हूँ कई लोग इस
केवाईसी प्रोसेस को नहीं कर पा रहे हैं, या तो कुछ त्रुटि कर रहे हैं या तो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। तमाम सही चीज़ों से करेंगे तो हो जाएगा। अभी $25 से बाय करके यहाँ पे सोलबॉन्ड पैकेज को कर सकते हैं, नहीं तो फिर ये $100 होने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों को वॉलेट कैसे कनेक्ट करना है इस तरीके सवाल रहता है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ। एक एक चीज़ों को समझ करके आपको कर लेना है। अब कुछ लोगों को कन्फर्मेशन करने के लिए, जैसे मेल कन्फर्मेशन जब करते हैं तो कई लोगों को नहीं हो पाता है, तो बहुत जल्द अगर नहीं हो रहा है तो वो भी होना स्टार्ट हो जाएगा। कई लोगों के सोलबॉन्ड SBID में मेटामास्क से कैसे कनेक्ट करना है इस चीज़ों को भी नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए भी वीडियो बनाया हूँ, ज़रूर उस चीज़ों को देखें। पहले वाला जो रोड मैप बताया था GFST का रोड मैप था, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सोलबॉन्ड ID का रोड मैप है। इसमें कंपनी जो मार्च महीने में और अप्रैल मई जून में जितना ये शुरुआत में प्लानिंग किए थे, तमाम प्लानिंग के तहत कंपनी काम कर रही है, तमाम चीज़ों को टाइम टू टाइम कर रही है। अभी जुलाई अगस्त सितंबर का जो प्लानिंग है, कंपनी सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग को लॉन्च करेगी। ऑल टाइप्स ऑफ सोलबॉन्ड IDs सभी लोग इस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं और बना रहे हैं, और इसमें एंट्रिंग करेंगे सोलबॉन्ड ID इनटू STO बॉक्स पार्टनर क्लाइंट्स तमाम लोग, और कंप्लीट द अफिलिएट क्रिएट, और साथ में कमिटमेंट ऑन टोकन तमाम चीज़ें करेगी। रीच कंपनी का प्लानिंग है कम से कम 100 के सोलबॉन्ड ID यूज़र तक पहुंचने का, और बहुत जल्द धीरे धीरे पहुंचेगी। सोलबॉन्ड टोकन पब्लिकली राउंड में फिर जाएगा, और एंट्रिंग विद द STO प्रोग्राम DS डैशबोर्ड और DS स्वैप में कंपनी इसे लेकर के आने वाली है। और बहुत जल्द कम्युनिटी टोकन जो कि CES मतलब CES या DEX में लिस्टिंग होगा, और यहाँ पे कंपनी लॉन्च करेगा न्यू STO जो फिनटेक ग्लोबल पोर्टफोलियो है, इसमें लॉन्च करेगा। इस चीज़ें का जो यहाँ पे दिया हुआ है, आगे चीज़ों को और समझते हुए आपको समझाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से होगा। रेडी सुन बहुत GFST बहुत जल्द जिस तरीके से वेबसाइट लॉन्चिंग हो गया है, इसका डेस्ड हो गया है, उस पर इन्वॉल्व होकर के तमाम प्रोसेस को आप करेंगे। इसमें आगे का प्रोसेस कुछ इस तरीके से रहेगा कि Web3 जितना भी है, ओपनिंग द परचेज द सोलबॉन्ड यूटिलिटी टोकन इनसाइड द सोलबॉन्ड ID प्रोडक्ट ऑन Web3 इसके लिए, और सोलबॉन्ड टोकन एयर ड्रॉप भी कंपनी देगी आने वाले समय पे। तमाम चीज़ों को समझते हुए आपको करना है। सबसे पहला काम करना है, आपके पास अगर मेटामास्क नहीं है, कुछ लोग हो सकता है इस प्रोसेस को नहीं किए होंगे, तो फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेटामास्क प्ले स्टोर से लोड करना है, बाइनेंस स्मार्ट चेन से बना लेना है। कैसे बनाना है उसका इन्वेस्टर बनो यूट्यूब चैनल में बनाया हो, तमाम चीज़ों को आप देखिए, देख करके इसमें कर लीजिए। इसके बाद जब इतना आप कर लेंगे तो साइन अप का प्रोसेस दिया हुआ है सोलबॉन्ड का। अभी कहना चाहिए कि रेफरल का प्रोग्राम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी किसी का भी रेफरल ले सकते हैं, या तो फिर मैं दिया हुआ हूँ ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, उसका यूज करके आप पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको KYC करना होगा। KYC को बार बार अच्छे से देखें, पूरी तरीके से आधार कार्ड या आधार कार्ड से कर रहे हो, पासपोर्ट से कर रहे होंगे या ड्राइविंग लाइसेंस से कर रहे होंगे, तो सही तरीके से चीज़ों को समझें, इसके बाद ही उसको करें। हो सके तो आधार कार्ड या पासपोर्ट जो भी है आपके पास डॉक्यूमेंट, वो प्रॉपर रूप से कहना चाहिए कि लेटेस्ट रूप से उसमें फ़ोटो अप टू डेट होना चाहिए। तमाम चीज़ें करें, इसके बाद करके KYC जब हो जाएगा तो उसे मेटामास्क से कनेक्ट कर लें। मेटामास्क से जब कनेक्ट हो जाएगा, इसके बाद आपका बन के रेडी हो गया, आप GFST में इन्वॉल्व होने के लिए आप तैयार हो गए हैं। लेकिन एक और प्रोसेस आपको करना है, आपको नया वाला CryptoUnit.cc में जाना है। वहाँ जा कर के आप आपका जो ब्लॉकचेन में बना हुआ होगा, जो ब्लॉकचेन आपका होगा और जिसमें कॉइनसेट में जिसमें जीमेल लगा होगा, उसी जीमेल से आप इसे वेरिफिकेशन कर लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए OTP जाएगा, OTP जैसे डालेंगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये लेकिन अभी लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही केवल हो रहा है, मोबाइल पे इसे नहीं कर पाएंगे। इतना चीज़ को आप प्रोसेस करना है। इसके बाद आप रेडी हो गए हैं GFST के वेबसाइट और डैशबोर्ड में जाने के लिए। अगला हम वीडियो लेकर के आएंगे कि किस तरीके से साइन इन करना है GFST में, और आगे का कंपनी का और क्या प्लानिंग है, बाकी चीज़ें अन्य वीडियो में, अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आई होप ये जानकारी अच्छा लगा होगा। कई चीज़ें इसमें छूट गई होंगी, प्रयास करूंगा कि और चीज़ों को रिसर्च करके और चीज़ों को समझ करके अगले वीडियो में उसे और इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। कई चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था, दो चीज़ मुझे भी खुद नहीं अभी उतना क्लियर हो पाया है। अगले वीडियो में लेकर के पूरा विस्तार से लेकर के आऊँगा, ताकि आप लोग उसे और
अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हो सकता है कि अभी तक आप वीडियो पहला बार चैनल में आया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इतना मेहनत करके जब वीडियो बना रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।